नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दीप एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य योजना क्रमांक 3 और पाठ्य योजना है कक्षा 2 के लिए। गणित की पाठ्य योजना है पहाड़ा। तो चलिए, हम सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लिख लेना है विद्यालय। यहाँ लिख लेना है अपना विद्यालय, जोन से विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का यहाँ नाम लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद हम लिखेंगे कक्षा, कक्षा फिर वर्ग, विषय, विषय यहाँ गणित विषय हो जाएगा। उप विषय में आपका आ जाएगा पहाड़ा, यहाँ लिख लेंगे पहाड़ा। उप विषय पहाड़ा। कालांश प्रथम, पहला पहला पीरियड हो जाएगा दोस्तों। अवधि हो जाएगी 40 मिनट और दिनांक डाल देंगे आप जिस दिन आप इस लेसन प्लान को क्लास में पढ़ाने वाले हैं उस दिन की आप यहाँ दिनांक डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ हम अपना प्रकरण में हम डालेंगे पहाड़ा। प्रकरण हो जाएगा हमारा पहाड़ा। इसके बाद आएंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या होगा दोस्तों? पहला सामान्य उद्देश्य होगा बच्चों को अंकों से परिचित कराना। बच्चों को अंकों से परिचित कराना, बच्चों को पहाड़ा और गिनती में क्या अंतर है उसे बताना, बच्चों को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। चौथा सामान्य उद्देश्य है हमारा बच्चों को दैनिक जीवन में गणित का उपयोग बताना। इसके बाद आ जाएंगे दोस्तों, हेडिंग होगी हमारी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में होगा हमारा सभी छात्रों को पहाड़ा लिखना व पढ़ना सिखाना। पहला विशिष्ट उद्देश्य सभी छात्रों को पहाड़ा लिखना व पढ़ना सिखाना, छात्रों को पहाड़ा का उपयोग बताना। आगे है छात्रों को पहाड़ा समझाना जिससे वह भविष्य में इसका उपयोग कर सकें। ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में पहाड़ा लिखा हुआ चार्ट और पहाड़ा से संबंधित कुछ कुछ चित्र। इसके बाद हम बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए लिखेंगे कि छात्र गिनती की सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्रों को गिनती पहले से आती है। इसके बाद हमारी हेडिंग हो जाएगी दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग, इसके बाद डालेंगे हम प्रस्तावना हेडिंग। और प्रस्तावना में छात्र अध्यापक होता है जो छात्रों से प्रश्न करेगा। तो पहला प्रश्न क्या करेगा? बच्चों 2 + 2 कितना होता है? तो छात्रों का जवाब होगा 4। दूसरा प्रश्न करेगा बच्चों 3 × 3 कितना होता है? तो छात्र बताएंगे 9। अब अध्यापक छात्रों से प्रश्न करेगा 6 का पहाड़ा सुनाओ। तो 6 का पहाड़ा बच्चों से नहीं बनेगा तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और पूरी कक्षा के बच्चे जो हैं मौन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी उद्देश्य कथन। तो इसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम विस्तार से पहाड़ा सीखेंगे। बच्चों आज हम लोग विस्तार से पहाड़ा सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगी शिक्षण विधि। शिक्षण विधियां कौन कौन सी? शिक्षण विधि, पहली शिक्षण विधि हो जाएगी प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों हम प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहली लाइन में लिखेंगे हम शिक्षण बिंदु, दूसरी होगी छात्र अध्यापक कथन, फिर होगा छात्र क्रिया। तो सबसे पहले देखेंगे हम विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न पहला, 2 के बाद क्या आता है? छात्र अध्यापक कथन करेगा, छात्र अध्यापक प्रश्न करेगा छात्रों से कि 2 के बाद क्या आता है? तो सभी छात्र कहेंगे 3। दूसरा प्रश्न होगा 2 × 3 कितना होता है? तो छात्र बोलेंगे 6। इसके बाद छात्र अध्यापक बोलेगा 6 का पहाड़ा सुनाओ। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, बच्चों से नहीं बनेगा और ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, तो आगे है पहाड़ा। अब हम बच्चों को पहाड़ा जो है उसकी परिभाषा बताएंगे। पहाड़ा गणित का एक भाग होता है जिसे छोटे बच्चों को याद करने के लिए दिया जाता है। गुणा तथा भाग में पहाड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हम बच्चों को पहाड़ा सुनाएंगे और बोर्ड पर लिखेंगे। तो बच्चों को पहाड़ा सुनाएंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद श्याम पट्टकार। श्याम पट्टकार में छात्र अध्यापक होगा जो श्याम पट्ट पर पहाड़े लिखेंगे और उसका वाचन करवाएंगे।
जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएं होंगी वो श्याम पट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर पहाड़े लिखेंगे और उसका वाचन कक्षा के बच्चों में करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद होगा निरीक्षण कार्य। अगली हेडिंग होगी निरीक्षण कार्य। जब बच्चे कॉपी में पहाड़े लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक है जो घूम घूम कर कक्षा में बच्चों को देखेंगे कि वह अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगली हेडिंग होगी पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न यानी दोहराने के लिए हम बच्चों से फिर से प्रश्न करेंगे कि पहला प्रश्न है 2+2 कितना होता है। ये पुनरावृत्ति प्रश्न है तो बच्चे इसका जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न होगा 2 का पहाड़ा बताओ, तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। अब आएंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न होगा 4 का पहाड़ा लिखकर दिखाओ और 4 गुणा 8 कितना होता है। ये हो जाएंगे अपने मूल्यांकन प्रश्न। अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी गृह कार्य। गृह कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा गया है, डीएलएड की परीक्षा में पूछा गया है कि गृह की लेसन प्लान की सबसे अंतिम हेडिंग कौन सी होती है। मतलब जो हेडिंग होती है अंतिम हेडिंग वो गृह कार्य होती है। तो हमें गृह कार्य में हम बच्चों को घर से लिखकर लाने के लिए कुछ होमवर्क दे देंगे, जैसे 2 से 10 तक पहाड़ा लिखकर लाना है। ये हो जाएगी हमारी अंतिम हेडिंग और गृह कार्य। इसके बाद हो जाएगा छात्र अध्यापक के यहाँ हस्ताक्षर सिग्नेचर, और यहाँ हो जाएंगे जो अपना जो जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं वहाँ की जो हेडमास्टर हैं वहाँ की सील और सिग्नेचर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।